अच्छा, बैल को धर्म क्यों कहते हैं, कभी विचार किया? धर्म कहते हैं कर्तव्य को, कर्तव्य धर्म बराबर है। आपको जो भी इस संसार में आने के बाद आपको जो कर्तव्य भगवान ने दिए वो कर्तव्य ही आपका धर्म है। आप अगर पिता हैं तो पितृ धर्म आपका, आप अगर माता हैं तो मातृ धर्म आपका, आप यदि पत्नी हैं तो पत्नी धर्म आपका, आप यदि पति हैं तो पति धर्म आपका। तो जो भी आपको कर्तव्य मिला है, संसार में जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम ही धर्म है। कहते हैं कि धर्म पे पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म पर पृथ्वी टिकी हुई है। ये आपने वक्तव्य सुना होगा। धर्म पर पृथ्वी क्यों टिकी है? इसलिए टिकी है क्योंकि बैल धर्म का अवतार है। बैल खेत की जुताई करके पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है। जरा विचार, हमारे ऋषि मुनियों ने अगर कोई व्यवहारिकता युक्त अगर कोई कथा लिखी है ना, तो उसमें बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। बैल धरा को प्रफुल्लित करता है, उपजाऊ बनाता है। अगर सोचो, बैल से अगर जुताई ना होती, अब तो ट्रैक्टर आ गए, पहले के समय में बैल से अगर जुताई ना हो तो क्या जुताई के बिना खेत बन पाएगा? खेत को तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान बैल का ही होता है, तब जाकर के उसमें बीज उपजता है। तो कह सकते हैं कि बैल के ऊपर ही हमारी पृथ्वी की संरचना या उपजाऊपन जो है पृथ्वी का, वो निश्चित या निर्भर करता है। इसलिए बैल को धर्म का स्वरूप बताया और ये कहा कि ये धरा जो है, ये पृथ्वी है, ये बैल पर धर्म पर टिकी हुई है। अच्छा, अब यहाँ जो गाय बैठी है, ये गाय रो क्यों रही है? क्योंकि ये गाय है पृथ्वी की स्वरूपा। अच्छा, बैल को तो धर्म कह दिया, फिर ये पृथ्वी गाय को क्यों कहा? क्या कारण है? गाय है जननी। क्या है? जननी। ये एक बात याद रखना, बचपन में जब हम माँ का दूध पीना छोड़ते हैं तो सबसे, माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा पौष्टिक यदि किसी का दूध माना गया है तो गाय का दूध माना गया है। गाय को माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि गाय में वो तत्व है, उसके दुग्ध में वो तत्व है जो कि हमें हमारे जीवन को पुष्ट करने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति भोजन के बिना जीवित रह सकता है, एक व्यक्ति जल के बिना भी जीवित रह सकता है। कैसे? अगर वो जीवन भर केवल दुग्ध, गौ दुग्ध का अगर पान कर लेना, मैं सत्य कहता हूं, आजीवन केवल दुग्ध पान से ही जीवित रह जाएगा। गाय के दूध में इतनी क्षमता है। और सुनिए, बैल तो खेत की जुताई करता है, लेकिन गाय की गोबर और गौमूत्र की खाद बन के उसी खेत को उपजाऊ बना देती है। गलत तो नहीं कह रहे? आप लोग किसान हैं, हमसे ज्यादा जानते हो। हम लॉजिक बता रहे हैं हर एक बात का कि सनातन धर्म में क्यों लिखा है ऐसा, ताकि आपको समझ में आए ये चीजें। तो गाय को जननी कहा है, गाय जन्मदाता है, वो हमारे पालक है। माँ दो बताई हैं, एक देवकी माँ, एक यशोदा माँ। एक हमें जन्म देती है लेकिन दूसरी हमें पालती है। तो जिस प्रकार से गाय पालती है, उसी प्रकार से धरती को भी जननी ही माना गया है, क्योंकि गाय के दूध से हम पुष्ट हो जाते हैं और धरती के बीज से उत्पन्न, धरती के गर्भ से उत्पन्न हुई फसल से भी हम पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए धरती को भी जननी और गाय को भी जननी कहा है। इसलिए गाय को ही पृथ्वी भी कह दिया गया। बात समझ में आ गई ना? अच्छा,